नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस अलग अलग साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमने भी कुछ युवाओं से इस मुद्दे पर बात की, जिसमें लोगों के अलग अलग मत निकलकर सामने आए। कोई सोशल मीडिया को दोष दे रहा है, कोई इसे लव जिहाद के एंगल से देख रहा है। समाज में जिस तरह की चर्चा हो रही है, उसमें एक चर्चा दोनों के आपसी रिश्ते पर हो रही है। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि श्रद्धा उस रिश्ते में खुश नहीं थी, उस पर शक किया जा रहा था, पार्टनर शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था, तो भी वो उस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकली, उसे इसका एहसास कैसे नहीं हुआ। ऐसा भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो उसके बगैर नहीं रह सकती थी। उसे ये डर भी था कि उसने अपना घर छोड़ दिया है, अब वो वापस जाएगी तो समाज उसे स्वीकार करेगा या फिर नहीं करेगा। श्रद्धा कितनी जद्दोजहद से जूझ रही थी, हम और आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस ने भी बताया है कि दोनों का रिश्ता कई बार टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। श्रद्धा ने अपने दोस्तों से भी कहा था कि मैं आफताब के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती, लेकिन श्रद्धा ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है। कहते हैं कि आदमी जब इश्क में हो तो वो एक दूसरे के लिए कुछ भी सहने या करने को तैयार होता है, चाहे कितनी मुश्किलें आए। प्यार की ताकत सबसे ऊपर ही रहती है। शायद श्रद्धा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कहते भी हैं कि ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाँ, ये अतिशयोक्ति भले हो, लेकिन कई बार ये सच भी होता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, जो उस रिश्ते में थोड़ी परेशानियां होना तो लाजमी है, लेकिन ऐसी भी स्थिति होती है कि व्यक्ति ही समस्या का रूप ले लेता है। ऐसे में आपको इसका ध्यान रखना होता है कि कहीं रिश्ते में घुटन तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो हम इसे किस हद तक सह रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक टर्म है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टॉक्सिक रिलेशनशिप को दर्दनाक और हानिकारक रिश्ता बताती है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने काबू में करना चाहता है और उस रिश्ते में दूसरे व्यक्ति को नेगेटिव रूप से प्रभावित करने की कोशिश भी करता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचाने कैसे। इंग्लैंड की विमेंस कोऑपरेशन कमेटी की सह प्रमुख एडिना क्लेयर ने इन संकेतों को पहचानने का जो तरीका बताया है, वो भी हम आपको बताते हैं। ऐसा जरूरी भी नहीं कि आप इन तरीकों से जरूर सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक मदद जरूर मिलेगी। लव बॉम्बिंग, दूसरे व्यक्ति पर बहुत अधिक प्यार की बौछार करना ताकि उस इंसान से मनमाफिक काम कराया जा सके। अक्सर ये रिश्तों की शुरुआत में देखने को ज्यादा मिलता है। बहुत ज्यादा नफरत ये अक्सर दिखाई देने लगती है जब रिलेशनशिप में मुश्किलें आती हैं। दुर्व्यवहार करना, सामानों पर गुस्सा निकालना, अधूरे कामों के लिए पार्टनर को जिम्मेदार ठहराना, पार्टनर की कामयाबी को कमतर आंकना, आपको मानसिक रूप से बीमार दिखाने की कोशिश करना, ये सारी बातें एडिना ने संकेत के तौर पर बताई है। एडिना का ये भी कहना है कि अच्छे रिलेशनशिप में सम्मान और भरोसा दो सबसे जरूरी कुंजी है। अगर सम्मान नहीं होता और भरोसा नहीं रहता है तो वो रिश्ता टिक नहीं पाता है। गलतफहमियां होना, रिश्ते में कुछ तनाव का आ जाना, ये सब स्वाभाविक है, लेकिन इसे एडल्ट के तौर पर सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, नहीं तो यही रिश्ते में और दरार पैदा कर सकता है। अक्सर इस तरह के रिश्ते से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप जुए की खेल जैसा होता है, जहां अगर आप 10 बार हार गए लेकिन एक बार जीत मिल गई तो उससे उम्मीद पैदा होती है कि आगे भी जीत मिलेगी। इस लिहाज से देखें तो कुछ लोगों को उम्मीद रहती है कि उनका पार्टनर बदल जाएगा। बहुत से लोग अकेलेपन के डर से ऐसे रिश्तों में रहना पसंद करते हैं। वे टूटने और अकेले रहने के बदले बुरे रिश्ते में रहना चुन लेते हैं। हमें जरूरत है हम समझें और अच्छी तरीके से सब कुछ परखें। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, आंख बंद करके प्यार करना और भरोसा करना बहुत गलत है। समझदार बने, समझदारी से फैसले लें। आए दिन इस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं। कोशिश यही करें कि आप किसी का मोहरा ना बने। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।